आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके बालों का गंजपन है ये दूर कैसे हो सकता है और इंजेक्शंस कैसे लग सकते हैं। ये पूरा प्रोटीन कंटेंट से भरा हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत आराम से, बहुत माइल्ड है, कोई उनको पेन नहीं होता। बिल्कुल ये ख्याल बिल्कुल गलत, इससे बाल मोटे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अबाया किस तरह से एक्चुअली पहनी जाती है। मुस्लिम्स तक अब ये बात नहीं रही है, अगर रिलीजन वाइज देखा जाए, इवन देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में, और अगर आप दूसरी तरफ भी देखें और भी रिलीजन हैं जो मॉडल्स या एक्ट्रेसेस स्क्रीन पे करती हैं, वैसी आप भी दिख सकती हैं। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी। ये सादिया मामा, नालिया माम, बहुत सारी तालियां। Tell me how difficult was it जब आलिया was getting married? आलिया की शादी में हमने बहुत मजा किया और एक बार फिर वही सारी यादें। डांस का भी बहुत जी चाहता था, कभी कभी दबे कदमों वो भी कर लिया। अम्मी आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, आप अच्छा हमारे लिए सोचें, अच्छे दुआएं करें, हम लोग बिल्कुल सही रहेंगे, हमारे लिए बिल्कुल फिक्रमंद। 15-20 मिनट का सेशन होगा और आपके पूरे दांत वाइट हो जाएंगे। ब्रश जो है वो एक दिन में सुबह शाम तो करना ही होता है, सुबह उठते हुए। क्या हर खाने के बाद करना होता है? सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट करें ब्रशिंग, एंड आप रात को सोने से पहले ब्रशिंग करें। टीथ व्हाइटनिंग के साथ हम शेड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, एनहांस कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। अगर दांत खूबसूरत होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। आज हम तिलों के बारे में जानना चाहते हैं। आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे, आपके इधर कहीं चीक्स पे या कहीं भी अगर आपके कोई तिल है। सबसे पहले तो इजिप्शियन और फिर चाइनीज लोग इस पे बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो ब्यूटी मार्क रखे हैं, छोटे छोटे तिल हैं। ऐसे लोग जिनके यहाँ तिल होता है, थोड़ी पे तिल होता है, उनके ट्रेट्स क्या होते हैं वो करते ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों? बहुत सारी तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन डॉक्टर जाहिद के लिए, बहुत सारी तालियां। गो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एजाज रोमेरो अब हमारे परमानेंट मेंबर हो चुके हैं। इन्होंने एक ऐसी रेसिपी हमको दिखाई थी, एक ऐसा टोटका दिखाया था, एक ऐसा पेस्ट बनाया था जिसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी स्क्रीन गोरी हो जाती है। तो बहुत सारी तालियां एजाज के लिए। आज हम एक मरतबा फिर एजाज से वही सब कुछ करवाने जा रहे हैं और साथ साथ 1.5 साल के बाद ये डॉक्टर साहब के साथ होती हैं, लेकिन 1.5 साल के बाद पहली मर्तबा किसी और स्क्रीन पे आ रही है आप सबकी डॉक्टर बिल्किस। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रोके उन्हें मिटा भी दे। तूने फिर बना लिया
लोग मेरे साथ खेल सकते हो, मैं तुम्हारे साथ भी खेल सकता हूँ कभी कभी। मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। आज मंडे का दिन है, आज हम लोग करने क्या वाले हैं? आज आपके चेहरे पे अगर झुर्रियां हैं, आपके चेहरे पे कुछ दाग हैं जो काले काले से हो गए, आपकी रंगत मुतासिर हो गई है, तो आज का शो जब 11 बजे खत्म होगा तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका होगा। साथ साथ ये कहते हैं लोग कि हमारे से मोटापा नहीं जाता, एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते, सुबह हम उठ नहीं सकते, तो आज चर्बी घुलाने के इंजेक्शंस हम आपको फ्री देने जा रहे हैं। और साथ साथ हमें बेतहाशा बेशुमार लोगों ने ये कहा कि वो जो 5 मिनट के अंदर आप लोग रंगत को गोरा कर देते हैं, क्या एजाज भाई एक मर्तबा फिर आके हमको वही करके दिखा सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल दिखा सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 5 मिनट में आपकी रंगत को साफ कर दिया जाएगा। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से, भूखेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। सब लोग आए मिलके, जिसने भुला दिया, सब लोग ये बात। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। शुक्रिया। And a very, 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 very good morning. Assalamu alaikum. A very happy Monday to you all. और एक मरतबा फिर मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि थैंक यू। जनवरी के अंदर भी, इस साल भी हम पाकिस्तान का किसी भी न्यूज़ चैनल पे नंबर 1 शो रहे। थैंक यू। डॉक्टर साहब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आपका मंडे अच्छा गुजरने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, लॉन्ग टाइम नो सी। आपको तो हम दूसरी स्क्रीन पे देखें, वो बहुत अच्छी स्क्रीन होती है, बहुत अच्छी, और आप डॉक्टर साहब के साथ होते तो मज़ा आता है। बहुत 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 अच्छा लगता है। उनके साथ हूँ। जी मैंने बोल दिया। हाँ डोंट वरी, मेरा और डॉक्टर साहब का ही चलता है। डॉक्टर साहब वी लव यू। सो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा टेल मी, हाउ इज लाइफ, कैसी है? सब एकदम फर्स्ट क्लास। सब ठीक ठाक। तो आज आप हमें क्या करवाने वाली हैं? आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने जो ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है, क्रू फीट्स हो जाते हैं या झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसको किस तरह से दूर करें। यहाँ से जो क्रू फीट्स होते हैं सही हो जाएंगे? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो 5 मिनट का कहूँ, स्लो एंड ग्रेजुअली करते रहेंगे। क्रीम हमारा भाई बड़ा बिंदास है। दुनिया में 2 ही भाई हैं, एक सलमान भाई, एक एजाज भाई, और तीसरा तो भाई है, तीसरा है तीसरा भाई। और ये 5 मिनट में कर भी देते। वो फिर सही है, ठीक है, कर देते। हेबलिस्ट है, मैं हेबलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। सही बात। मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल्स भी हैं, उसमें हर्ब्स भी हैं, हाँ। और वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, इट्स शोइंग। यार एक बात है, तुम उम्र को छोटा कर सकते हो 5 मिनट में? मैं 5 मिनट में नहीं, मैं गिव मी जस्ट 35 मिनट्स, मैं आपके रिंकल्स रिमूव कर सकता हूं। मतलब मैं किसी की गोद में आ सकता हूँ 35 मिनट में? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो मेरा मतलब का आदमी नहीं है। अच्छा, एक और 10-15 साल नहीं, मुझे तो कोई मतलब काफी साल पीछे चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताओगी, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें ख़वातीन का गंजपन जो होता है। जी, ख़वातीन का गंजपन बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। उसके लिए एक तो क्या खाना चाहिए वो, और एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है जो आप घर में बना के आप इस्तेमाल करने लगें, क्योंकि देखिए ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी अपनी इम्यूनिटी की वजह से आपका बाल जा रहा होता है, इसके लिए आप जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, या तो ऐसा होता है कि 3 मंथ्स बैक दोबारा आ जाते हैं, या जाते हैं तो इतनी बैडली चले जाते हैं कि फिर आपके सर पे बाल रहता है। जब वो डॉक्टर यूनुस भट्ट बड़ी कमाल बात लिखते हैं एक जगह, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, कहने लगे मर्द ज़्यादा गंजे क्यों होते हैं, ख़वातीन गंजी कम क्यों होती हैं, क्योंकि ख़वातीन की शादियाँ ख़वातीन से नहीं होती। की शादी ख़वातीन से होती तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख़वातीन रशीदा गंजी हो गई। यूरोप में बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है, यूरोप में नहीं, लेकिन आजकल शायद पानी की वजह से या किसी और वजह से या आपकी जो डाइट है उसकी वजह से, लेकिन ख़वातीन का गंजपन बहुत ज़्यादा आम हो रहा है और थिनिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ख़वातीन हमेशा कहती हैं कि जी मेरे बाल उतर रहे हैं एंड ऑल दैट होता है, और गुच्छों में जा रहे हैं ना, कि ऐसे 1-2 बाल नहीं, जैसे नहा के आते हैं वो कहते हैं। तो आज इसका इलाज आप बताएंगे? जी बिल्कुल, पक्की बात है। यानी आज मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि आज के बाद अगर आपने डॉक्टर बिल्किस साहिबा के मशवरों पे अमल किया, या उनकी रेसिपी पे अमल किया, उनके टोटके पे अमल किया, या उनकी व्हाटएवर द रेमेडी उस पर अमल किया, तो आपका जो ख़वातीन में जो एलोपेशिया है, गंजपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, जैसे ख़वातीन, मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात पर, बहुत खुश होता हूँ कि जब ख़वातीन कॉल करती हैं, अपने हस्बैंड के बारे में पूछती हैं, अपने भाई के बारे में पूछती हैं, तो आप अगर हस्बैंड हैं और आप, आई एम श्योर ये हमारा शो जो है ये बैंक्स में चलता है, स्कूल्स के अंदर चलता है, यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, दूसरे इदारों में चलता है, अगर आप अपनी मिसेस के सिलसिले में, अपनी बहन के सिलसिले में, अपनी माँ के सिलसिले में इतना इंटरेस्ट लें कि उनके बालों के लिए आज आप मुझे कॉल करके पूछें, तो आई प्रॉमिस यू मैं आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ गिफ्ट ज़रूर दूंगा। लेकिन मर्दों को ओनरशिप लेनी चाहिए उन लोगों की जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम, तालियां तालियां तालियां। कैसे आप? बस ये रिएक्शन ना मैंने यार शाहरुख पे देखा था, इन पे देखा है। इसके अलावा किसी पे भी ये रिएक्शन नहीं आता। डॉक्टर साहब आज आप हमें, अभी वही बात करते हैं, ये बताइए डॉक्टर साहब आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? मैं आपको नेल्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी किस तरह से केयर की जाती है, ठीक है, और स्किन टाइटनिंग से मुताल्लिक़ मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, स्किन टाइटनिंग किस तरह से, क्या घर पे बैठ के किसी एक्सरसाइज के ज़रिए की जा सकती है स्किन टाइटनिंग? देखिए इसके अंदर सब चीज़ें हैं। इसके अंदर देखिए आपका अवॉइडेंस ऑफ सन एक्सपोजर है, उसके अंदर अच्छी क्लेंसिंग है, सही है, उसके अंदर जो है आप, अच्छा एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब स्किन टाइटनिंग की बात आती है, लोग कहते हैं जी मेरे चेहरे पे एजिंग आ गई या झुर्रियाँ आ गई, लेकिन मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, तो मॉइस्चराइजर से फ़र्क पड़ता है? मॉइस्चराइजर से बहुत फ़र्क पड़ता है, और जैसी एनवायरनमेंट हो, जिस टाइप की आपकी स्किन हो, उसके हिसाब से मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करने चाहिए। आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना, और ये जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, अच्छे सनस्क्रीन्स यूज़ करने चाहिए। ओके, सब मिलकर ही काम करते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज आप जो बताने जा रहे हैं वो बड़ा कमाल बताने जा रहे हैं। आप फैट घुला रहे हैं आज लोगों का। फैट घुला रहे हैं सर, और बिल्कुल, और लाइव इंजेक्शन लगेंगे आज? बिल्कुल लगेंगे लाइव इंजेक्शन। और खतरनाक बात ये है, 2 बड़े मसले हैं मुझे इंजेक्शन में। एक तो साहिर तेजी से वो कॉटरी करना, सर्जरी करना सब आ चुकी है, इंजेक्शन लग रहे हैं, बेरोजगारी के झंडे सामने नजर आ रहे हैं मुझे और आप दोनों को। और सेकंड ये सर, अच्छा देखिए आधा डॉक्टर तो मैं हो गया हूँ उससे ज्यादा। ये लोग अगर 1 साल आते रहे ना तो उसके बाद मैं भी बोर्ड लगाऊंगा डॉक्टर साहिर। सुबह को शो, दोपहर में क्लिनिक, शाम में और घूमना फिरना, हमारा क्या होगा सर? कुछ नहीं, आप मेरे साथ ही घूमेंगे। अरे ये एक टेलीफोन कॉल है डॉक्टर साहब, आप लीजिए, शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं मिसेज अलीम कराची से। जी सर, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, और मुझे जो चर्बी गलाने वाले इंजेक्शन है वो जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे सख्त जरूरत है इसकी। अरे आप बेफिक्र हैं, आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, साहिर बताएंगे, आप बताएंगे, सब लोग बताएंगे, मगर इंजेक्शन के अलावा एक बात का और ध्यान रखना है कि थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है, और थोड़ा डाइट का कंट्रोल करना है। और पहली बात मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है साहिर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी कोई हराम चीज़ें शामिल होती हैं। मैं पहली बात ही कहना चाहता हूँ कि एक तो हम बड़े जिम्मेदार हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप उसको लैब टेस्ट कराएं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये जो हराम चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, ये कोई इतनी सस्ती नहीं होती कि ऐसी डाल दी जाए, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और देखिए जेलेटिन होता है, वो बाहर के मुल्कों में, हम लोग ऐसी कोई चीज़, ये गारंटी है, आप चाहे तो उसे कर सकते हैं।
तो आज का प्रोग्राम तो बहुत कमाल हो गया है। आज आप चर्बी घुलाने के बारे में जानेंगे और हम आपको कितने फ्री दे रहे हैं? सर साहिर साहब आप बताइए कोर्स कितना? आप 10 ओके। अच्छा 10 पेशेंट्स ऐसे होंगे जो हमें कॉल करेंगे और उन 10 पेशेंट्स को हम पूरे इंजेक्शंस का कोर्स, उनकी चर्बी घुलाने का कोर्स वो हम एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं। एजाज तुम लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है एजाज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साहिर भाई से बात कर सकती हूँ? नहीं। हाँ जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम। नहीं सामने खड़े हैं, देख रही हूँ। हाँ जी कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहिर भाई? आप बिल्कुल ठीक ठाक। इतना प्यारा हूँ मैं, बताएं प्लीज। नहीं वो तो आप हैं। बोलिए जी बोलिए। साहिर भाई आज का भी शो बाय रूटीन बहुत अच्छा है। सिर्फ मेरा ख्याल है ये वाहिद शो है जहाँ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं और जिससे हमें फायदा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। एक तो मैंने 2 बातें आपसे पूछनी थी। जी बोलिए। एक तो मैंने अपनी डब्बी के बारे में पूछना है जो काफी लटक आई है। मुझसे पूछना? आप एक्सपर्ट थे, अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए। आप तो मैं भी हो गया हूँ, अब तो मैं भी बता सकता हूँ आपको। जी प्लीज। आप इतने माशाल्लाह टोट के बताते हैं, अब तो आप इतने एक्सपर्ट हैं। और दूसरा सवाल? और दूसरा मैं अपने मियाँ साहब के लिए पूछना चाह रही हूँ, उनके ना बाल टोटल सफेद हो गए, मतलब डाई भी करते हैं लेकिन अब पहले डाई देर से करते थे, अब जल्दी करना पड़ता है। अब आप फोन रखिए और हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक तो ये आपकी पहली पेशेंट तो आपके पास ये आ गई। अच्छा बालों का जो काला होना है वो किस तरह से किया जा सकता है? कोई ऐसा टोटका अवेलेबल है कि बाल? मैं बता देती हूँ। आप बता देंगी? अच्छा और उसके बाद हम जरा टेबल पर चले जाएंगे क्योंकि अब हमने शुरू करनी है आपकी रेसिपीज, आपकी रेमेडीज और तमाम चीजें। अच्छा यहाँ से कोई फैट घुलाने के इंजेक्शन लगवाना चाहता है? ठीक है जी, ठीक है। हाँ दीदी मैं बता रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। हाँ जी तैयार कर रहा हूँ जी। प्लीज आप पहले बता दीजिए फिर चलते हैं। अच्छा देखिए बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आंवला और छोटी हड़ दोनों को आप भिगोकर 3-4 दिन आपने भिगोकर रखना है हम वज़न। उसका आप देखेंगे काला पानी निकलता रहेगा। इसको पकाना बिल्कुल नहीं, गर्म खौलता गर्म पानी डाल के भिगो दें। अगर आपको अखरोट के ऊपर का ग्रीन छिलका अवेलेबल है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। वो ईजिली अवेलेबल नहीं होता, जो चीज़ें अवेलेबल है मैंने बता दी। आप इसको भिगो दें। भिगोने के बाद ये जो ब्लैक एक्सट्रैक्ट निकल आएगा इनका, आपने सिंपल सुबह शाम सर की जड़ों में आपने इसका स्प्रे करना है। तो आपका जो ग्रे बाल है वो आपको लगेगा कि वो काला हो गया है। जड़ से तो काला नहीं होगा लेकिन ऊपर से आप लगाते रहेंगे तो आपको डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप लोग आ जाओ। अच्छा जी अब हम लोग यहाँ पर हमारी जो रेमेडी टेबल है उस पे आ गए हैं एंड वो के बहुत सारी अजीब चीज़ें रखी हुई हैं। आइए जी क्या है ये? इंटेस्टाइन भी रखा हुआ है। आइए प्लीज आ जाइए। अच्छा कौन? मैं बनाऊँ? आप बनाएंगे। आप आपसे शुरू कर रहे हैं। ये जो आप इसको कह रहे हैं ना बोन मैरो है, जो जिससे मैं गंजपन का इलाज बताऊंगी और इसी के से आजकल जो जदीद तहकीक है वो इसी से ऑयल जो ड्राइव करके गंजपन का इलाज हो रहा है। ठीक है। और मैं क्योंकि ये इजीली मिल जाता है तो मैं ये ले आई हूँ, लेकिन पहले मैं आपको आई का बता देती हूँ। जो क्रोफीड्स का आपने कहा था, क्रोफीड्स का कहा था, खोल दिया। ये देखें बी वैक्स से सारी चीज़ें जो है वो इक्वल डलेंगी, लेकिन पहले आप जो है बी वैक्स डाल दें। ठीक है। इसके साथ ही आप जो है वैसलीन डाल लें। अच्छा ये वैसलीन कोई भी हो सकती है, नॉर्मल जो मिलती है? हाँ लेकिन अच्छी ब्रांड की हो, अच्छी हो और इसमें अच्छा मुझे ये बता दीजिए। अच्छा मुझे ये बता दीजिए इस वक्त हम बना किस चीज़ के लिए रहे हैं? क्रोफीड्स के लिए बना रहे हैं? क्रोफीड्स के लिए भी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है आपकी तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। अच्छा फायदा क्या होगा लगाने से? फायदा क्या होगा इसके लगाने से? फ़ायदा ये होगा कि आपके जो ये झुर्रियाँ हैं ये स्लो एंड ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगी। एक तो अव्वल तो इसके लगाने से बढ़ेंगी नहीं, मतलब जितनी है उससे ज़्यादा नहीं होंगी और आस्ते 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 आपकी जो फाइन लाइंस आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख़वातीन की यहाँ पर भी है लाफ लाइन बहुत गहरी हो रही है तो आप इसी चीज़ को हल्का सा लेकर यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ एक प्रॉब्लम है, ख़वातीन या मर्द हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है उनमें और वो ये कहते हैं कि जनाब लगाएं और बस फ़ौरन से ठीक हो जाए। इसको कितने दिन लगाना पड़ेगा? ये मैं कर देता हूँ, मुझे आप सिर्फ बता दीजिए। अच्छा देखिए इसको आप लगाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो 1 हफ्ते में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जल्दी में तूफान जिलजिला सैलाब यही आता है। हमारे यहाँ वो भी नहीं आता। हमारे यहाँ पता होता है कौन से महीने में आएगा, फिर भी डैम नहीं बना के देंगे। सीरियसली हमें तो पिछले 10 सालों से पता है ना सैलाब कब आना है, कहाँ आना है, जगह पता है, शहर पता है,
वो बेचारे लोग 2 महीना पहले ही निकल जाते हैं वहाँ से। Honestly, यार इसमें अगर आपको कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट मिलता है, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट आसानी से अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलता है तो आप इसके रिजल्ट बहुत जल्दी ले सकते हैं। ओके। और पूरी दुनिया में इन्हीं चीज़ों से जो है ये आई के लिए जेल वगैरह जो है इन्हीं से बनाया जाता है। बस इनको हल्का। अच्छा, इसमें हमने जो डाला है वो बी वैक्स डाला है। बी वैक्स डाला हम वजन बी वैक्स के साथ साथ हमने ये पेट्रोलियम जेली जो है ये डाली है। डालने के बाद क्या एप्रिकॉट ऑयल जो है वो डाल दिया है और इसको हम हल्की आंच पे या दरमियानी आंच पे इसको मेल्ट कर रहे हैं जी। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, याद रखिए ये जो तरकीब हम आपको बता रहे हैं ये आपके चेहरे की झुर्रियों को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर देगी। अगर आप इसे कंटिन्यूसली लगाएंगे दिन में 1 या 2 बार तो 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, कोलेजन के लिए आप खाना चाहें तो फ्लैक्स सीड, लेकिन थायराइड पेशेंट फ्लैक्स सीड नहीं लेगा। जो अगर किसी को थायराइड है तो नहीं लेगा। फ्लैक्स सीड अलसी के बीज को कहते हैं। उसको लेने का तरीका ये होता है कि आपने उसको पीस लेना होता है। अगर आप बगैर पीसे खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। आपने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड जो है सुबह और शाम आप इसका खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे भी बहुत जल्दी रिज़ल्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली थायराइड पेशेंट जो है वो उसको नहीं ले सकते, उसकी जगह फिर वो नट्स का इस्तेमाल करें, बादाम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है जी। बस देखिए जैसे साहिर बेटे ये पिघल गया ना, बस इसको आपने हटाना है। ऑर्गन ऑयल इसमें डालना है आपने। ऑर्गन ऑयल। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा ऑर्गन ऑयल? ऑर्गन ऑयल आपको किसी भी अच्छे स्टोर से अवेलेबल होगा। ठीक है, कोई भी अच्छा। अब देखिए ये क्रीमी शक्ल इसकी बनना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बनना शुरू हो गई। बस आपने इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आपस में मर्ज कर लें। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से ठंडा करना है, किसी भी जार में भर के रख लेना। अच्छा, तो ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जी जी बिल्कुल क्रीम बन जाएगी। वेरी नाइस। जैसे मैं लिप बाम वगैरह बनाती हूँ, देखिए इस तरह इसमें मैंने जो है दूसरा चीज़ डाली। इसी तरह आप किसी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं कुछ। ओके, खुरम लगा लगा लें, कोई इशू लगा लेता है। इसी तरह इसकी मतलब कि इसमें तो मैंने चुकंदर डाला है, इसमें नहीं। ये चुकंदर की लिप बाम है? जी, चुकंदर नेचुरल कलर है, इसमें कोई चीज़ है। अच्छा, रेसिपी जो है वो हमारी स्क्रीन पे आ रही है। वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, ये गंजपन के लिए है अली, वो लगाइए दूसरा झुर्रियों वाला। हाँ जी, झुर्रियों वाला। देखिए अब ये जितना ठंडा होता जाएगा उतनी थिक होता जाएगा और ये क्रीम बन जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किसको चाहिए? क्रीम को लेके जाएगा? अच्छा, हर चीज़ आपको चाहिए ना? अच्छा जी। इसको बस ये ख्याल करना है कि बहुत गर्म इसमें नहीं डालना है, फट ना जाए। तो मैं अगर आप मुझे ये दे दें। जी जी जी, श्योर श्योर, ये लीजिए। थैंक यू। ओह वाओ, इसमें कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपने इसको ठंडे होने का वो करना है कि बस ठंडा हो जाए। ओके। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता चला जा रहा है। अभी क्या ये ऑर्गन ऑयल की वजह से? ऑर्गन नहीं, सारी चीज़ें मिक्स हो गई, जैसे ठंडा होगा ये थिक हो जाएगा। अच्छा, ऑर्गन ऑयल इजीली अवेलेबल नहीं होता है? मोरक्को से सबसे अच्छा मिलता है और बेस्ट मोरक्को में। भाईजान, जो लोग लैंड में रहते हैं वो मोरक्को कैसे जाएंगे? नहीं, यहाँ मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। अच्छा, सही बात है। लेकिन ऑर्गन ऑयल जो होता है स्टिकी बिल्कुल नहीं होता है, वो बिल्कुल मतलब नॉन ग्रीसी होता है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बालों पे लगाएं डायरेक्ट ऑर्गन ऑयल तो आपकी बालों की ग्रोथ जो बहुत है अच्छी वो बहुत इंचेस में बढ़ेगी। वाकई में? बिल्कुल। ओह वाओ। तो आप मुझे ये बताइए कहाँ से मिल सकता है ये? मेरे पास से। आपके पास से मिल सकता है? तो फिर आज मैं आ रहा हूँ लेने के लिए ऑर्गन ऑयल। अच्छा जी, मेरे पास भी होता है ऑर्गन ऑयल। आपके पास? चलो मैं आप दोनों के पास आ जाऊँगा। अच्छा, मेरी एक बात और है कि जो लोग ये नहीं घर पे नहीं बना सकते, अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक आपको चीज़ें मिलें तो वो डॉक्टर बिल्किस साहबा को कॉल कर सकते हैं और वहाँ से भी मिल सकता है। देखिए जैसे बन गया, देखिए आप देख लें ना, थिक होता चला। अच्छा, एक बात और, छोटी सी बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाहर के लोग अपनी स्किन की बहुत हिफाजत करते हैं, बहुत केयर करते हैं। अब इसमें जो चीज़ें भी शामिल हैं वो सब नेचुरल हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अननेचुरल है या जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा। आप पेट्रोलियम जेली लगाते हैं, बी वैक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, आर्गन ऑयल इसके अंदर शामिल है, साथ साथ एप्रिकॉट का ऑयल शामिल है। ये 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये आप घर में भी बना सकते हैं और इनसे भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, स्किन की केयर आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एजिंग से बचें तो सिंपल फार्मूला ये है कि अपनी जल्द को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें। जितना डॉक्टर साहब हमारा, अगर आप मॉइस्चराइज रखेंगे तो आपकी स्किन का कोई भी टेक्सचर हो, आपकी एजिंग जो है वो डिले हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं
नहीं रखेंगे तो एजिंग आपकी फास्ट भी हो सकती है। दैट मीन्स अगर आपकी एजिंग 35 में आपको झुर्रियाँ आनी है, अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो वो 27-28 के अंदर भी झुर्रियाँ आ सकती हैं। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल वो इलाके, सर्द इलाके जहाँ पर लोग रहते हैं, नॉर्दर्न एरिया, वहाँ पर स्किन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी एजिंग आ जाती है। ये बस जैसे ठंडा होगा ये बन जाएगा। वेरी नाइस। बस ये बन गया। इसमें मैंने कोई एसेंशियल ऑयल शामिल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, क्या आप खुशबू के लिए कुछ डाल सकते हैं, वनीला या कुछ ऐसा कुछ डाल सकते हैं? इससे सिंपल अगर इसमें अगर आपको मिल जाता है कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, बेस्ट है वो। कैमोमाइल अब मतलब कि कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट काम भी करेगा। और वो नहीं, मैंने नहीं डाला है। नहीं, इन्होंने एप्रिकॉट डाला है, ऑर्गेनो ऑयल डाला, मैंने कोई ऑयल। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, ये येलो हो जाता। लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम, दादी बात कर रही हूं लाहौर। हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत अच्छे नुस्खे में मिल रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ बिल्किस साहबा से कि ये जो झुर्रियाँ किस उम्र से शुरू हो जाती हैं, और इनका जो अगर हम स्टार्ट में प्रॉपर इलाज करवा लें तो ये ना हो, क्योंकि मतलब हम अल्लाह के कामों में क्यों दखल दे रहे हैं भाई? होंगी जरूर होंगी। एंड इट्स ओके टू हैव इट, इट्स ओके टू बी ओल्ड, इट्स फाइन। लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको डिले कर सकते हैं और जाहिर है आप अपनी केयर के जरिए उसको नर्चर कर सकते हैं अपनी स्किन को। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, झुर्रियों की कोई उम्र नहीं होती। जैसे नॉर्दर्न एरिया में साहिर बात कर रहे थे तो वहाँ पर तो 20 साल में ही आने शुरू हो जाती हैं। इसकी कोई एजिंग नहीं, एज आने की कोई एजिंग नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या कुछ के फेशियल मूवमेंट ऐसे होते हैं, इस तरह करके घूर के देखना, आंखें बंद कर लेना, मुंह बना के रखना, इससे भी झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो हमेशा मुस्कुराया करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वो चीज़ें जो विटामिन ए और विटामिन ई, ये दो चीज़ें जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो झुर्रियाँ जो वो डिले हो सकती हैं। अच्छा, मुस्कुराने पे हादसात भी हो सकते हैं, मसलन कहीं आप किसी किसी फ्यूनरल पे गए, मुस्कुरा के देख रहे हैं, चले गए ना? हाँ चले गए, निकाल दिया। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी, डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। वेरी नाइस। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था कि वो उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड पड़ता है, ठीक है, मैं बता दूँ। देखिए, और मुझे वो इंजेक्शन जो चर्बी वो ठीक है, वो आप डॉक्टर खुरम से बात करिए। नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं ऐसे ही दे दें, हमसे बात ही नहीं, क्यों दे रहे? कोई नहीं दे रहा भाई, नहीं दे रहा। जाओ जो मर्जी करना करो, खरीद लो। एक और टेलीफोन कॉल है, पहले तो आप यूरिक एसिड का बता दीजिएगा। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहन, तुम कैसी हो? ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हमको भी खुशी हो रही है, हम पागल हो रहे हैं खुशी से। आने तो आओ, क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग सब यहाँ। शुएब तो रोता है रोज तुम्हारे फिराक में, बोलता है हाँ हमारी बहन। अच्छा साहिल भाई, मुझे खुर्रम भाई से बात करनी थी, इंजेक्शन के लिए मोटापे के। प्लीज बात कीजिए। आपके लिए चाहिए या किसी और के लिए चाहिए? मुझे अपने लिए चाहिए। अभी 3 ही साल हुए मेरी शादी को और मैं काफी ज्यादा मोटी हो गई हूँ। आपके हस्बैंड पतले हो गए? हाँ, वो तो है पतले। जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ खुर्रम भाई, आप सुनाइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपका नाम भूल गया मैं। मेरा नाम निम्रा अली है। बस निम्रा, फौरन आप कह रहा हूँ साहिर मुझे अभी नंबर MCR से ले लें, मैं आप क्लिनिक पे भी आपके लगाऊंगा। अच्छा, मैं आपको टैबलेट भी एक फ्री दूंगा और एक उसके साथ जेल भी दूंगा, वो लगाइएगा। एक बना के भी दिखाएंगे, मगर कोशिश ये करनी है थोड़ा घर का काम भी करना है, बैठ के पोछा लगाना है कमरे में रोजाना। अच्छा, और ये होगा, ठीक है? ये सारी चीजें डॉक्टर खुर्रम फ्री देंगे। अगर आपके इलेक्ट्रिक का बिल है, गैस का बिल है, बिजली रेंट है, तो वो सारा डॉक्टर साहब को ला के दे दीजिएगा, वो भी फ्री देंगे आपको।
छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइए कहीं नहीं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो खवातीन का जो गंजपन है उसका इलाज किस तरह से किया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। याद रखिए कि आज के प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद हम खवातीन के गंजपन का इलाज बताएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि 5 मिनट में आपकी रंगत कैसे गोरी हो सकती है, कैसे बिल्कुल साफ हो सकती है, क्लीन हो सकती है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ही के शो में हम आपको बताएंगे कि फैट को घुलाने के इंजेक्शंस किस तरह से लगाए जाते हैं और 10 टीकों का कोर्स हम एब्सोल्युटली आपको फ्री देने जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जीने का मजा तो सुबह में है। अरे वाह, ये वही क्रीम थी जी, वही। भाई ये देख लीजिए, पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाएं। ये देख लीजिए वो क्रीम है जो बनी है और बहुत अच्छा टेक्सचर इसका बना है। एंड ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, मैंने ये खुद लगाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये कोई लेके ना जाए, आप सब लोग होल्ड ऑन प्लीज। मुसलमानों, थोड़ा सा इत्तेहाद का सबूत दे दो। तो अरे मुझे नहीं दे दें, किसी को भी नहीं देना है। सुने, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, पास ऑन करते जाएं, अपने अपने हाथ पे लगा लीजिए ताकि आप सबको पता चले और आप सब विटनेस हों। और इसके बाद जब आप ये लगा लेंगे, हम इस तरकीब के बाद आपसे पूछेंगे कि आप लोगों को कैसा फील है और ईमानदारी वाले कमेंट देने, क्योंकि हम आपको जो बताते हैं वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बताते हैं। आप ये तमाम की तमाम चीज़ें बेखतर होकर घर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डेमो कराने का मतलब ये होता है कि आप पे किसी किस्म की रैश नहीं होगी, किसी किस्म का कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। हम कोशिश ये करते हैं कि आप तक भरपूर नॉलेज पहुँच सके। तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपने हाथ पर लगा के इसके बाद पास ऑन कर दीजिए सब लोगों को। ठीक है जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप लोग क्या उधर शादी मादी में आए हो? इधर आ जाओ भाई, क्या हो गया? हाँ, ड्यूटी में लगा दिया था। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट तरकीब है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप एक सवाल है आप जी, मुझे ये बताइए, साइलेंस मोमिनो, साइलेंस मोमिनात, सॉरी साइलेंस। मुझे ये बताइए कि क्या ये मर्दों के गंजपन में इस्तेमाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। तो आज जो आपको बता रहे हैं हम, वो मर्दों और ख्वातीन का जो गंजपन होता है, लोगों का जो गंजपन होता है, उसका इलाज किस तरह से होगा, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जी प्लीज। अच्छा देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं कि इसके रीजंस मालूम करने बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको गंजपन हो क्यों रहा है। हेरिडिटी में किसी भी वजह से कॉज से हो रहा है, जब तक उसका कॉज दूर इंटरनल नहीं करेंगे, एक्सटर्नली आप लगाएंगे तो आपका लेंदी प्रोसीजर होगा और आपको काफ़ी अरसे तक लगाना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है, आप अपना इंटरनल इलाज लाजमी कराएं। उसके साथ मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक ऐसी इन्वेंट है जो अब जो बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में छा रही है। सबको पता है कि बोन मैरो से बाल आ रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो गाय या बकरी, वैसे गाय का लिया है, उसका जो पीठ का गोश्त होता है, उसके अंदर हराम मगज़ का एक जो चल रहा होता है वो है। ठीक है। अब हमने इसको करना क्या है, तो आप जाके किसी भी कसाई से कहें, भाई मुझे अपनी बच्चिया का हराम मगज दे दो। स्पाइनल कॉर्ड, ट्रू, हराम मगज दे दो। यस। अब इसमें हमने ऑयल डालना है। वाह जी। अच्छा, मैंने आंवले का ऑयल बना के रखा है, आंवला को इन्फ्यूज्ड किया है तिल के तेल में, वही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ये कितना डालना है और हराम मगज कितना लेना है? आप ले लें 10 to 20 सेंटीमीटर्स तक ले लें, जितना ले लें इतना अच्छा है। ओके, एक कप देखिए, ये पूरा प्योर खालिस पका हुआ। अच्छा, ये पकाना है इसको? जी, इसको तो मैं फिर चूल्हा जला दूं? इसको पकाना जी, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है। और अगर एलोपेशिया हो जाता है, जैसे गंजपन हो जाता है, तो सिर्फ हराम मगज़ इस तरह लेकर, इसका ये जो थोड़ा सा है, इसका जो चिकनाई है, इसको लेकर आप सुरमे के साथ पहले आंवले के पानी से उस जगह को धोएं और टॉवल से रगड़ लगाएं। उसके बाद ये इस तरह ये चर्बी लेके आप उस जगह को अच्छी तरीके से घिस लें। आप देखें 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वहाँ बाल उगना शुरू हो जाता है। Really? जी बिल्कुल। वाओ। लेकिन आंवले के पानी से धोना लाजमी है और फ्रिक्शन पैदा करना है, यानी कि उससे रगड़ लगाना है हल्का सा टॉवल से। अच्छा, ये भी बता दीजिए, रगड़ लगाने का रगड़ लगाना। जी प्लीज। जी जी। एलोपेशिया की किस्में होती हैं, एक एलोपेशिया नॉर्मल होता है, एक एलोपेशिया अरिएटा ये होता हर है। टाइप के जी अरिएटा जो होता है वो एक फंगस है। जी जी, फंगस है, फंगस पे भी काम करता है, इसीलिए मैंने कहा आंवले के पानी से धो लेना है ताकि वो फंगस दूर हो।
अच्छा नहीं कोई बात नहीं, आप लोग मुझसे हर तरह से सवाल कर रहे हैं। एक नॉलेज मिलती है, खुश हो रहा हूं, सीखने को मिलता है आदमी को। अच्छा एक बात और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आप ये तो ऑयल तो बना लिया जी, ये जो रगड़ लगाने का सिलसिला है ये क्यों है, क्या जरूरी क्यों है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करना, फ्रिक्शन पैदा करना, ताकि पेनिट्रेशन अच्छी तरह हो जाए चीजों की जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए, ठीक है। इसलिए अच्छा मैं चूंकि इन रेमेडीज पे नहीं जाता, लेकिन मैं आपको आपको एक तरीके एक टोटका सा बता सकता हूँ, और वो टोटका पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पहले हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था, अब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। लकड़ी का कोम लेके अपने सर को तकिए के पीछे रख लें और उसके बाद उसे 10 मिनट तक आप कोम करते रहें, ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाएगी और आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। आपके बाल, आपकी जड़ें कभी भी नहीं जाती, उस स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, उसके बाद उनके फॉलिकल्स पे गुबार आ जाता है और वो नहीं, तो आप अगर ये करेंगे तो इससे आपका सर्कुलेशन, जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी उतना ज़्यादा बेहतर आपके बाल होंगे। मैं साहिब उसके लिए जब वो कोम यूज़ करेंगे तो पहले जब फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करें तो आप टाइमिंग देखें, इसके अंदर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे 30 सेकेंड, फिर आफ्टर हर 5 दिन बाद आप उसको 10 सेकंड बढ़ाते रहेंगे, मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसमें शामिल होता है। अच्छा ये बताइएगा जी। अच्छा ये फट के शामिल होता रहेगा जी, जी बिल्कुल। ओके अच्छा, फिर ये जब ये हो जाए तो फिर क्या करें? इसको ठंडा कर लें, इसको ठंडा कर ले, ठंडा करके छान ले, छान के इसके ऊपर जो एक लेयर सी अच्छा आप यहाँ पर देखें एक बार और दोबारा से आप मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मैंने ये किया है कि आंवले को इन्फ्यूज कर दिया था, उसको इन्फ्यूजन करने का तरीका ये है कि आप आंवला लेके उसको भिगो दें, भिगोने के बाद उसको पकाएं ताकि उसका एक्सट्रैक्ट निकल आए, उसके बाद उसमें आप कोई भी तेल शामिल कर दें। मैं हमेशा तिल का तेल इस्तेमाल करती हूँ, काले तिल का तेल, उसको उसमें पका के इतना जला लेना है कि आंवला ऊपर आ जाए और तेल आपका अलग हो जाए, पानी उससे ख़त्म हो जाए, तो आपका आंवले का तेल तैयार हो गया। जो आंवले का तेल तैयार हुआ है उसमें आपने ये जो हराम मगज़ जो है वो ले लेना है, उसको लेकर इस तरह जिस तरह हम पका रहे हैं इस तरह इसको पका लेना है, बस ये हो गया। ओके ये हो गया। अच्छा पूरा इसको वो नहीं करने में? नहीं पूरा जलाना नहीं, जलाएंगे तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, इसकी स्वादियत खत्म। अच्छा फिर इसको हटा लेना हराम मगज़ को? नहीं अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो छान लेना है, छान के हटा लेना। लेकिन छान के इस्तेमाल डैंड्रफ के लिए भी काम आएगा जी, ये डैंड्रफ के लिए क्योर हो गए समझे बालों का? डैंड्रफ में भी काम आ सकता है, लेकिन डैंड्रफ के लिए फिर दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे वो भी फंगस ही है जिस तरह आपने बात की थी, उसके लिए फिर बहुत सारी, मैं आज एक ड्राई शैम्पू बनाना बता रही हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो उसका अगर लेप करेंगे तो वो हर किस्म के डैंड्रफ या कोई भी आपको फंगल इन्फेक्शन है उसको क्योर करेगा, उसके बाद आप ये ऑयल लगा सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये कितनी उम्र के लोग लगा सकते हैं, या किसी भी उम्र में, जिस उम्र में एलोपेशिया हो रहा है उस उम्र के अंदर आप इसको लगा सकते हैं? देखिए साहिर बेटे, आजकल एलोपेशिया तो 3-4 साल के बच्चों को भी हो रहा है, आराम से आप ये लगा सकते हैं, इसमें कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं है जिससे खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान हो। अच्छा अब एक और सवाल है, और ये सवाल तमाम लोगों के लिए, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी, और डॉक्टर साहब आपके लिए भी है। मुझे 4 ऐसी चीज़ें बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग 4 लोग हैं, 4 एक्सपर्ट्स हैं, 4 ऐसी चीज़ें बताइए जो खाने से बाल घने और मजबूत हो जाएं, क्योंकि आपने कहा कि इंटरनल, इसका ताल्लुक इंटरनल से होता है ना, तो जो आपका इनटेक होगा वही आप वैसे ही आप बाहर नजर आएंगे। तो वील स्टार्ट विद यू, आप स्किन एंड नेल्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ ली जा सकती है जिससे आपके बाल घने रहें, काले रहें और ज़्यादा दिन तक अपने सर पे बरकरार रहें? देखिए सबसे अहम चीज़ जो है अनीमिक ना हो पेशेंट, यानी पेशेंट का जो ब्लड है, जो जितना हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल शख्स में होना चाहिए वो लाजमी चीज़ है। अगर एक शख्स अनीमिक होगा और वो चाहे कि उसके बाल बहुत घने बड़े हों और लंबे हों और काले हों, ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हम उसका जो है ना अनीमिया करेक्ट करेंगे, उसके हीमोग्लोबिन को सही लेवल के ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम हेयर के लिए रेमेडीज करेंगे तो वो काम भी करेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये बहुत मुश्किल बात है, लोग पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। मैं तो एक बहुत सिंपल सी सवाल कर रहा हूँ, सवाल ये कि क्या ऐसा खाया जाए रोज़मर्रा डेली रूटीन के अंदर, प्रोटीन्स में क्या लिया जाए, क्या ऐसी चीज़ें खाई जा सकती हैं जिससे स्किन बेहतर हो सके, बाल बेहतर हो सके, नेल्स बेहतर हो सकें, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मौसम का जो भी फल है वो सब आप कंज्यूम करें, ठीक है, उसके अंदर आपको विटामिन भी मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे इन दोनों मौसमी का मौसम है तो वो आप खाएं, विटामिन, बिल्कुल वो चीपर भी होगा और वो टेस्टी भी होगा, और उसके अंदर आपको सारी चीजें, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। चलिए ये तो हो गया। सब्जियों की तरफ आते हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो खाने से बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं? पालक, उसके अलावा लोबिया, चने, छोले, ठीक है, उसके अलावा लाल मसूर की दाल, उसके अलावा सब्जियों में अगर आप फलों में गोश्त में देखें मछली। अच्छा मछली के अलावा अगर आपको बहुत महंगी लगती है, बड़ा सिंपल, देखिए बांग्लादेश में भी ये होता है कि जो बहुत गुर्बत है, ऐसा कुछ नहीं, तो जो मछली सारा दिन आप
बेचते हैं उसका जो पानी बचता है, ठीक है, उसको आप क्या करें, आप घर ले आए, खरीद लें, वो भी बिकता है, ठीक है। उस पानी को आप लाके हल्का सा उसके अंदर कोई सा भी या तो मीठे बादाम का तेल या सरसों का तेल मिक्स करें, ठीक है, थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी, उसको खूब पकाएं, ये बालों में लगाएं। आपके बाल, जैसे बांग्लादेश में औरतें जब मछली बेचती हैं तो टोकरी में से जो पानी गिरता है उनके सर पे आता है, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं उनके, तो ये बड़ी सस्ती रेमेडी है। बालों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है आंवला। आंवले का जूस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी बात से मैं बहुत इत्तेफाक करती हूँ कि इन्होंने कहा कि एनीमिक होना यानी कि खून की कमी, उसके लिए बीट रूट चुकंदर बहुत अच्छा होता है। और खून की कमी या थैलेसीमिया माइनर हो तो एक बूटी है दमासा, वो लाजमी आप इस्तेमाल करें। वो जो कॉजेज़ होती हैं खून की कमी की, उसको दूर करने में मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप दोनों से डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे एनीमिक पेशेंट देखे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके बाल बहुत घने, दे आर एनीमिक और उनके बाल बहुत घने। मेरे अपना दोस्त था, वो एनीमिक है और अभी भी, और थैलेसीमिया माइनर के बिल्कुल घने बाल हैं। तो आई डोंट थिंक इसका ताल्लुक रियली उससे, बालों का दरअसल ताल्लुक आपके इंटरनल ऑर्गन से जरूर होता है, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन से, बेसिकली आपके स्किन की जो पहली लेयर होती है उसके अंदर वो इम्बोस्ट होते हैं बाल। तो माय थिंग इज, जो आपसे पूछने का रिक्वेस्ट है मेरी वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ खाई जा सके जिससे बाल मजबूत हो सके। जैसे आपने कहा सब्जियां खा लीजिए, बीन्स जो हैं वो खा लें, लोबिया खा लें, छोले। अच्छा, वेस्ट में बड़ी रिसर्च हुई है जी, वेस्ट ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किसी भी बात को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, बाल नहीं उगते। आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी, वेस्ट ने बहुत नहीं देखें, मैं बिल्कुल साहिर की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बाल जो एक दफ़ा गिर गए वो नहीं उगते, ठीक है। चैलेंजेस हैं दुनिया में बहुत सारे, ये बाल उगाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल जो इससे आगे ट्रांसप्लांट है, जो इजी वे है, ठीक है। और अगर आपको बालों को बचाना है तो पहले आप ये देखें कि आपकी फैमिली इनहेरिटेड क्या है, आपकी मदर साइड से बाल गिरे हुए हैं या फादर साइड से आपके बाल गिरे हुए हैं। बाल गिरने की एज होती है 18 साल से लेकर 28 साल तक। अगर जेनेटिकली आपको मदर साइड और फादर साइड दोनों तरफ से मिलता है तो आपके 18 साल से आपके बाल गिरना शुरू होंगे और 28 साल पे बाल आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, लड़कों के लिए। अच्छा, उसमें मेन चीज़ एक है, हमें कॉज देखना है कि जब हम अपनी फैमिलीज़ में शादियाँ करते हैं तो हमें देखना चाहिए आज के दौर में कि यार मेरा ससुर गंजा है या मेरे बाप गंजा है या मेरा मतलब जो भी व्हाटएवर। आप जब अपने ससुर को देखें कि वो गंजे हैं तो सास को भी देख लो किस वजह से हैं। होनी चाहिए जरूर, ये देखिए। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हो गया ये, इसमें दूसरी चीज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहब, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या आपने सुबह सुबह लेडीज को, मेरी खवातीन को पीछे लगा लेते, मुझे दिखाया कि मुझे टीके चाहिए, फोन करें। मैं फोन कर रहा हूँ, आधा सोया हुआ आधा जाग रहा हूँ, तो आपकी जो रेड कलर की शर्ट है मुझे बिल्कुल नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है प्लीज मुझे बताइएगा। अजहर फैसलाबाद। अजहर, थैंक यू सो मच। किसके लिए चाहिए आपको ये? मिसेस के लिए चाहिए। अब उठाई नहीं जाती, बड़ी मोटी होगी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम लोग विल टॉक टू यू। आप फैसलाबाद में दे सकते हैं आप? सर बिल्कुल बिल्कुल, फैसलाबाद में बिल्कुल देंगे। और चलिए आप कॉल कर लीजिएगा। और जी आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने सबने कहा कि बाल नहीं उगते, जो चले जाते हैं। अभी मेरी इनसे बात भी हो रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ मुझे 10 लोग दें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे। डन जी। मैं आपको क्योंकि मैंने इसमें साहिर पूरे 10 साल काम किए हैं और मुख्तलिफ तरीके से, हर तरीके से। ये नहीं कहूँगी कि मुझे 101% कामयाबी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हर्बल रेमेडीज़ हैं जो आपके बालों को लाने में आपकी हेल्प करते हैं। I'm not talking about herbal. I'm talking about allopathic. All allopathic. Allopathic के अंदर जो उन्होंने सबसे आसान तरीके का दरियाफ्त किया वो ये दरियाफ्त किया कि ट्रांसप्लांट कर लें, ग्राफ्टिंग कर लें। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि चैलेंज है कि आज हैं आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस पे आपको मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल लगाए हैं और प्रैक्टिस, रिसर्च भी की है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की कि किसी ने मुझे बताया मैंने कर लिया, इस पे पूरी बाकायदा एक रिसर्च की। स्टिल मेरी रिसर्चेस चल रही हैं इस पे। देखिए जी, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बिल्कुल प्योर है, जो सामने है, और वही है, इसको जाके गूगल कीजिएगा। प्रोपेशिया नाम है, फेनेस्ट्रॉइड होता है। डॉक्टर साहब यू कैन वाउच फॉर दिस। फेनेस्ट्रॉइड होता है, और एक ज़माने में जो
प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट होते थे, प्रोस्टेट के पेशेंट होते थे, उनके लिए ये दवा इस्तेमाल होती थी। 5 mg उन्हें दी जाती थी। इसके बाद 1 mg लेके प्रोपेशिया बन गई है और प्रोपेशिया गंजपन का वाहिद इलाज है जो अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड है। इसके अलावा कोई ऐसी ड्रग अवेलेबल नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। One, 2, 3, 4. वाह वाह, एक बहुत, इसको जरा मेरे माइक को बढ़ा दीजिए। एक बहुत पुरानी साहिर लुधियानवी की नज़्म है। अभी हम साहिर के बारे में बात कर रहे थे। वो पिक्चर बहुत कमाल है और ये गाना मुकेश साहब का गाया हुआ गाना है। आइए जरा मेमोरी लेन की तरफ चलते हैं and let's see how it happens. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। वाह वाह, से बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे ये उम्र भर यूं, कि जैसे तू मुझे चाहे ये उम्र भर यूं, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर
छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। आए नाइस ना, अच्छा था, क्वालिटी है। शुक्र है मुकेश साहब जिंदा नहीं है वरना मसला हो जाता। नहीं नहीं एक्चुअली अच्छा है, मुझे खुद अच्छा लगा। नहीं आप जो आपके प्रोग्राम में वाहिद प्रोग्राम ऐसा है कि जो लोग मशहूर हो जाते हैं, इसके अंदर मशहूर हो जाते हैं आपकी आवाज़ से। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, अब जरा थोड़ी सी रेसिपीज की बात कर लें। डॉक्टर साहब क्या चीज़ रह गई आपकी जो आपने बनानी है, सिखानी है? झाइयों का मास्क था। प्लीज वो बता दें क्योंकि मेरे चेहरे पे खुद हैं बहुत ज्यादा। आई एम नॉट किडिंग। ओके ओके, क्या हम इंसान नहीं है? इंसान है ना। पिगमेंटेशन तो किसी को भी हो सकती है, मुझ में, और मैंने दुनिया का हर इलाज किया है। लिटरली आई एम टेलिंग यू। यहाँ पर एक पैच भी बना हुआ डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं। मैं छुपाता पाता कुछ नहीं हूँ, सीधी सीधी बात है ना। मेकअप शेकअप करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये लिटरली मैंने दुनिया का हर इलाज किया है, बेतहाशा पैसे स्पेंड किए हैं, इसके बावजूद मेरी झाइयाँ नहीं जाती। मेरे ये चेहरे पे ये सारी पिगमेंटेशन है। स्ट्रेस की इतनी लाइफ होती है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारा पिगमेंटेशन हो जाती है और फिर मेरे नींद नहीं मिलती है। तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर आपकी रेमेडी से मेरी ये झाइयाँ दूर हो सकती हैं तो सो बी इट। ठीक है, लेकिन आप रोजाना इसको इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करें, ठीक है? चलें जी, चलें, आइए जी, टेबल पे आते हैं, आइए जी। ओके, हियर वी गो। तुम लोग तालियां वाले बजाओ, गाना सुना गाना। अच्छा, हाँ जी। छाइयों का सामान यहाँ नहीं रखा हुआ है, ड्राई शैम्पू का रखा हुआ है। अगर आप कहें तो पहले ड्राई शैम्पू बता दें। बिल्कुल बताइए। जो तेल बनाया है उससे छाइयों का सामान कहाँ आपने बोल दिया था ऑलरेडी? जी जी है, नीचे अच्छा, रखा नीचे हुआ है। तो आप मुझे बताइए, मैं निकाल देता हूं। उठा लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये रहा। ओके, कोई बात नहीं, घरेलू शो है, ऐसा हो जाता है लाइव शोज के अंदर, ये सब होता है। हाँ कोई मसला नहीं, परेशान मत हो। ये मुझे मिल रहा है। ओके, गुले अनार। हाँ एक मिनट, आगे जी आगे। हाँ, हो गया। बता देती हूँ मैं। अच्छा, ये तरकीब जो है झाइयाँ दूर करने की है, एंड बताती रहेगा क्या क्या डाल रही हैं आप? ठीक है, मैं बता देती हूँ। इसमें जो है अनार के फूल होते हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, मगर आपने करना ये है कि इसकी सफाई आप घर पे खुद कर लिया करें, क्योंकि अनार के फूल के साथ उसका हिप भी लगा हुआ होता है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, तो आपने वो अलग कर लेना होता है। जैसे मैं पूरा एक अनार का फूल बता देती हूँ। देखिए, ये जो है ये विटामिन सी होता है, इसको आपने नहीं लगाना, इसको अलग कर लें। ओके, आपने सिर्फ ऊपर से ये लेना, बस इसकी डंडी जो है नीचे की वो निकाल देनी, जो है वो निकाल दिया करें, और इसको निकाल कर आप अलग से एक बाउल अगर मुझे दे दें बेटा, तो मैं इसमें डाल दूँ। ठीक है, और आप इसको ओके, सिर्फ ये इसके बीच का हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, कितना लगाना, कितना देना, कितना लगाना है इसमें? ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, फ्लावर्स वगैरह सब जो है, आप अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो इसमें एक चीज़ पड़ती है, तुरमुज के बीज। वो जो है वो आपने इसका आधा कर लेना। ओके, जैसे अगर आपने सारी चीज़ें 50 ग्राम लिए तो तुरमुज के बीज जो है वो आप 25 ग्राम ले। ठीक है जी, तुरमुज के बीज। ओके, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम होंगी। जी हाँ। ओके, इसमें फिर आप जो हमारे देसी गुलाब है वो ले लें। अच्छा, ये बाहर का गुलाब था? नहीं, ये तो गुलनार है ना। हाँ, गुलनार, सही बात, सही है। इसके बाद आप इसमें वर्स और यही तुरमुज से मैं सब मिक्स करके रखा था। ओके, सही है, बना हुआ था, इस सबको मिक्स कर लें आप, और अच्छी तरीके से आप सिल बट्टे पे या किसी में पीस लें। खौलता गर्म पानी डाल के ढक दें। जब ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाएं तो उसको छान कर लेप लगा लें। That's it? बस। वाह, एक बार फिर ये दोबारा बता दीजिए ताकि सबको पता चल सके। जी। अच्छा, इसमें अर्के गुलाब डालना है? अगर अर्के गुलाब डालते तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्के गुलाब मिलता नहीं है। मैं आपको आज एक अर्के गुलाब की पहचान बता देती हूँ। वैसे तो बहुत चालाकियाँ आ गई हैं, लेकिन अर्के गुलाब आप बाजार से लेते तो आप इसको शेक कर लिया करें। शेक करते हैं तो एसेंस ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि ऊपर अगर उसके बबल्स आ गए तो आप समझ जाइएगा ये असली अर्के गुलाब नहीं है। ओह, अच्छा, इसमें डाला क्या क्या? एक बार फिर ये झाइयों का तरीका इलाज है, झाइयाँ इससे दूर हो जाती हैं, बताइए ज़रा। देखिए,
सबसे पहले मैंने इसमें अनार के फूल डाले हैं, गुलाब के फूल डाले हैं, वर्स डाला है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न आपने ले लेना है। तुरमुज के बीज सफ़ेद कलर के होते हैं, उसको पीस कर उसका आधा आपने ले लेना है। आपने पाउडर बना के रख लिया। पाउडर बना के रखने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें खौलता गर्म पानी या रोज़ वाटर अगर डालना चाहें तो डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उसको छान के मलमल के कपड़े में लेके, ताकि इसके हार्श पार्टिकल्स आपको लगे ना, आप जहाँ आपकी छाइयाँ हैं वहाँ हल्के हाथों से लेप लगा लें। एक और चीज़, आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तुरमुज थोड़ा ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेट करे, तो पहले आप यहाँ लगा के चेक करें कि आपकी स्किन रेड तो नहीं हो रही। या यहाँ लगा के चेक करें या यहाँ लगा के चेक करें। अगर आपको सूट करता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो ठीक है। और ये कितने दिन लगाना है? ये आपने डेली लगाना है। इसका रिजल्ट तो इंशाल्लाह पहले दिन से ही आपको लगता है कि स्किन साफ हो रही है। लेकिन लगाना रोज़ है और स्लो एंड ग्रेजुअली ज़्यादा करते जाना है। जैसे पहले दिन आपने 5 मिनट के लिए लगाया, दूसरे दिन आपने 15 मिनट के लिए लगाया, फिर इसी पे 20 मिनट के लिए लगाया। आप कितने दिन तक ये करना है? ये महीने तक करते हैं। 1 महीना, 30 डेज, महीनों तक करना है। अच्छा, महीनों तक करना है, क्योंकि आपकी स्किन शेड होती रहेगी 28 डेज। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने मेरे ख्याल में इतना पैसा खर्च किया इस पे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव इलाज करवा लिया। कील्स आपको पता है वो जो बाहर का ब्रांड है, वो वहाँ से भी ले लिया। आई मीन देयर वेरी एक्सपेंसिव। $200 की मैंने सिर्फ इतनी सी वो ली हैं, और जो कि उन्होंने बताया कि जी 2 दिन आप लगाइए, 2 दिन के बाद ये हो जाएगा। वो मैं ये कहती हूँ कि अगेन मैं ये कहूँगी, छाइयों का भी आप जिस तरह आप कह रहे हैं आप स्ट्रेस लेते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आपका काम ऐसा है, जागना है, रात को आपके शोज होते हैं, तो आपको जिंको बायलुबा या ऐसी चीज़ें जो आपके जहन को सुकून दे, वो वाली आपको हर्बल टी जरूर इस्तेमाल करना। मालूम है ना कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ जी, मुझे तो जहन को सुकून नहीं मिल सकता। जहन को सुकून। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और बड़ा जबरदस्त शो है, हमेशा की तरह बहुत मालूमाती। साहिर भाई, मैं 2 क्वेश्चन करना चाहूंगी, एक तो आपके एक्सपर्ट से और एक आपसे। जी जी, हुक्म। जी, मैं सबसे पहले तो एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर खुरम से, इतनी माशाल्लाह ये अच्छी रेमेडीज बताते हैं, तो इनकी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है जिससे हम इस्तेफादा कर सकें? और दूसरा, साहिर भाई आपसे मैंने क्वेश्चन करना है। जी बोलिए। आपने इंसाफ करना है। हाँ जी, ठीक है। मैंने आपसे ये कहना है कि माशाल्लाह से आपकी टीम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये आपने प्रूफ किया माशाल्लाह, क्योंकि पहले नंबर पे आपका माशाल्लाह से शो है। तो मैं एक चीज आप पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने 27 जनवरी को शो किया था, जिसमें सादिया इमाम और आलिया इमाम आई थी। आपने उनको गेस करने के लिए 10,000 का जो था प्राइज अनाउंस किया था। तो मैंने वो गेस किया था, लेकिन आपने ब्रेक ले ली थी, जिसपे मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा जितने भी शोज हैं ये कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ अपने शो की प्रमोशन के लिए अनाउंस करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे प्राइज मिलना चाहिए या? अच्छा, ऑनेस्टली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर ऐसा हुआ था तो और आपको प्राइस जरूर मिलना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, और अभी मुझे मेरे कान में बता रहे हैं हमारे जो प्रोड्यूसर है अली इमरान के, गेस आप ही ने किया था, मैंने अनाउंस नहीं किया था। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स फॉर एनीथिंग टू गेट टू यू। 6 वीक लगते हैं, लेकिन आप, आई प्रॉमिस यू, और मैं आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीत जाएं और हम आपको ना दें, चाहे मैं ऐलान करूं या ना करूं। लेकिन आप जीत चुकी थी, मेरा रह गया था, मैं शायद वो ऐलान नहीं कर पाया, तो हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। यू विल गेट 10,000 आपको। सर मैं आपकी बात में लाके पढ़ाऊंगा, साहिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जो वादा वाइटनिंग इंजेक्शन का भी किया है, वो 8,000 पर सेशन होता है। कल भी जिन खवातीन के हमने पहला किया था, कल भी मेरे पास क्लिनिक पे आई थी, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। 10 पूरा करेंगे हम लोग, बिल्कुल जो वादा करते हैं, यहाँ बिल्कुल ड्रामा नहीं होता, नंबर 1। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, देखो ड्रामा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको सिंपल बताया कि मेरी झाइयों का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बिलीव नहीं करता कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो इंजेक्शंस लगवाएं। दैट डजंट मीन कि इट डजंट वर्क, इट वर्क्स। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ, तो मैं रोज सुबह उठ के क्रंचेस करता हूँ, और मैं डेली करता हूँ, उससे मुझे ही फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको मुंह पे टेप लगाना होता है, चाहे आप कितना ही कर लें, आपको मुंह पे टेप लगाना है। आप जब तक डाइट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। साहिर, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, मैंने कोई 1 महीने पहले से देखना शुरू किया है, और अब मैं बस कुछ ऐसा होता है कि रोजाना सिर्फ यही चैनल लगाती हूँ, फिर अटक जाती हूँ, ब्राउज कर नहीं पाती। बहरहाल मुझे
आपकी एक तो ये एक्सपर्ट हैं जो इनसे पूछना है कि डॉक्टर बिल्किस से कि ये जिस तरह ऑर्गन ऑयल है, एप्रिकॉट ऑयल है, इस तरह की चीज़ें हम लोग को मिल नहीं पाती। हम बहुत शौक से रेसिपी नोट करते हैं और फिर स्टोर्स पे पता करते हैं तो हमें चीज़ें नहीं मिल पाती। तो अगर ये प्लीज़ काइंडली स्पेसिफाई कर सकें, टाइम मेडिकोस है या कॉस्टर है या कहाँ है, मतलब जहाँ से हमें ये चीज़ें मिल सके। ज़ाहिर है हर एक को तो आप नहीं ये चीज़ें दे सकते अपने पास से। अच्छा देखिए, मैं हमारा बताने का हरगिज़ से मकसद नहीं होता कि आप हमसे बाय करें, लेकिन आपको वो चीज़ें तो बताएंगे ना जिससे आपको आपकी स्किन या बेहतर हो सके। आप ट्राई कर लीजिएगा, कॉस्मेटिक्स वगैरह से हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन पहचान में बता दूं, ऑर्गन ऑयल नॉन स्टिकी होता है क्योंकि उसमें मिक्सिंग हो जाती है। जब मिक्सिंग होगी तो आपकी रेसिपी जो है वो सही नहीं बनेगी। दूसरी बात, मेरी बुक मार्केट में अवेलेबल है मगर वो मेरी नहीं है, मैंने नहीं लिखी। मगर नहीं, मैंने नहीं लिखी, लेकिन मेरे टोटके यार मेरे जैसे एक आदमी मार्केट में अवेलेबल है लेकिन वो मैं नहीं हूँ। कितनी अजीब सी बात है। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी लिखी हुई बुक नहीं है क्योंकि मैं ये नहीं बताती कि आपके कपड़ों से दाग कैसे दूर होते हैं और इस तरह की मेरे नाम यूज हो रहा है। बहुत बुरी बात है, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे तो इतने पेजेस बने हुए वो भी मेरे नहीं है, लेकिन हम कुछ अच्छा जो आपका है सिर्फ वो बता दीजिए। नेचुरलाइज के नाम से है। नेचुरलाइज, ओके, नेचुरलाइज के नाम से। डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं किताब लिखी? जी साहब, मैं बड़ा चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लिखूं, मगर वो सुबह से रात तक भाग दौड़। भाईजान नोट बनाने से फुर्सत होगी तो कुछ और करेगा ना बंदा। कुछ सीधी बात है, डॉक्टर खुर्रम से मिलना ऐसा है जैसे आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। साहिर टाइम नहीं देते, साहिर की मैं जाइयां यूं उड़ा दूं, मगर साहिर को टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा अपने ऊपर तवज्जो देने को तैयार नहीं, टाइम देने को तैयार नहीं। सुबह से खुद डॉलर्स में कमा रहे हैं, फिल्मों में आ रहे हैं, दूसरों के 4 पैसे पे कह रहे हैं कि पैसे कमा रहे हैं। सॉरी फटा शुरू हो गया। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो 5 मिनट के अंदर 5 मिनट में आपके चेहरे की रंगत गोरी हो जाएगी, आ जाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। छोटा सा एक ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग। जी एजाज के मैं साथ हूं। अब आप इन दोनों को बगौर देख लीजिए। बेटे आपका नाम क्या है? वो मुझे माइक दीजिएगा एजाज जल्दी से। आपका नाम क्या बेटा? मरियम। एंड योर नेम? हफ्जा एंड मरियम आर हियर। ये दो हमारे रेसिपिएंट्स हैं। आप मरियम क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हैं। तो आपकी रंगत जो थोड़ी सी संभला गई है। ओके, और आपकी भी स्टडी एंड जॉब भी करती हैं आप? ओके चलिए आज हम मरियम और हफ्जा को ये हमारे इनको ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर इनके चेहरे की रंगत जो है वो बहाल हो जाएगी। आप एक वाज़े डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं टेलीविजन पे, ये कोई गिमिक नहीं है, ये नेचुरल सी चीज़ है जो यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने होगी। ओनली इट इज़ अवेलेबल विद रोमेरो। एजाज आप शुरू कीजिए। 5 मिनट के अंदर इनका बिफोर एंड आफ्टर भी ले लीजिएगा। अली शॉट ले लिया हम लोगों ने? मेकअप रिमूव करा दिया इनके फेस पे। हाँ जी ठीक है। नेचुरल स्किन है। एक सेकंड, अली पहले शॉट ले लिया हमने बिफोर का। एक बिफोर इनका भी ले लें और फिर इनका भी ले लें बिफोर। डन जी, डन। ओके जी शुरू कीजिए जी। अच्छा, ये रोमेरो साथ साथ बताते जाएं कि ये कितने ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं इसके? देखें, ये रंग गोरा नहीं करता। बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपका ओरिजिनल कलर है वो सामने लेकर आता है। ओह वाह। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि रंग गोरा करता है। जो नेचुरल अल्लाह ताला ने आपको डिज़ाइन किया है जिस हिसाब से आप वैसे ही रहेंगे। बस ये कि आप उसको साफ सुथरा निखार पैदा कर सकते हो उसके अंदर थोड़ा सा। और उसको अगर आप रेगुलर लगाते रहें तो ये कि आपको टैनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी और काफ़ी देर तक आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, ये बड़ा मुतासिर होता है कलर धूप की वजह से? जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? धूप से बचने के लिए हैट पहन लें या क्या करें? छतरी ले लें? व्हाट डू यू डू? बहुत अच्छे सनब्लॉक्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए। तो सनब्लॉक्स की मदद से ठीक हो सकता है? बेहतरीन। ओके जी, प्रोटेक्ट करते हैं ना आपकी लेयर को इसके। अच्छा, आप ये देख लीजिएगा कि ये जो लगाया जा रहा है ये 5 मिनट के बाद इसको वॉश कर दिया जाएगा और आप चेहरे की रंगत में एक वाज़े फ़र्क देखेंगे। ये पूरा लगाया जा सकता है, हाथों पे भी लगाया जा सकता है, चेहरा यहाँ तक होता है गर्दन तक तो इसको भी लगाया जा सकता है यहाँ तक। द ओनली थिंग इज हमारे पास चूंकि टाइम की कमी होती है इसलिए सिर्फ आपको डेमो करके दिखा रहे हैं। देयर यू गो। और इसके बाद याद रखिएगा, इसके फ़ौरन बाद जो ब्रेक आएगी उसमें एक ऐसा मिरेकल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस हैं जो आपके फ़ैट को डिज़ोल्व कर देते हैं और आपको स्लिम बना देते हैं। अच्छा जी, मेरे पास अभी अमजद साबरी साहब का कॉल आया था। अमजद भाई, वी लव अमजद भाई। एंड अमजद भाई ने कहा है कि जी अमजद भाई को बालों के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बिल्किस साहिबा की खिदमत जो है वो चाहिए। डॉक्टर साहब आपने प्रॉमिस किया है कि आप ओके अमजद भाई, तो वो तो हो गया। फिर साथ साथ
तालियां तालियां। साथ अमजद भाई ने कहा है कि उनको अपनी मिसेज के लिए फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो चाहिए, उनका कोर्स चाहिए, तो वो डॉक्टर खुर्रम से मैंने रिक्वेस्ट की है। पक्का? बिल्कुल अमजद भाई दोनों का थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको कोई बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रही है? नहीं, ठंडा ठंडा लग रहा है। ओके ओके, दैट्स गुड। तो आज साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, आज जब आप घर जाएंगी तो घर वाले हैरान हो जाएंगे देख के आपको। दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा, आपको दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुल जाएगा, लेकिन आपको वाकई अंदाजा नहीं है कि ये क्या करेगा आपके लिए। योर कलर इज गोइंग टू कम बैक, जो आपका कलर है वो वापस आ जाएगा। एंड यू जस्ट वेट एंड सी कि किस तरह से कितना अच्छा होता है। आप बिल्कुल ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है आपको? बड़े होके क्या करेंगी आप? बनेंगी, क्या बनेंगी? वैसे मैं डॉक्टर बनेंगी। ओके ठीक है, डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर बिल्किस साहिबा की तरह बनेंगी या दूसरे वाली डॉक्टर बनेंगी? नहीं, डॉक्टर बिल्किस। डॉक्टर बिल्किस की तरह से। बहुत सारी तालियां जी डॉक्टर बिल्किस की तरह से। अच्छा, आप क्या करती हैं हफ्जा? आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं, स्टडी करती हैं। और वैसे क्या करना चाहती हैं? वैसे जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं जी। तो अगर आप समा पे ही आज से 5 साल के बाद हफ्जा का शो देखेंगे तो बहुत सारी तालियां बजाइएगा। सीरियसली। क्या? माय फादर न्यूज़ रिपोर्टर है। वो न्यूज़ रिपोर्टर है समा के लिए? नहीं, समा में नहीं, K21 पे। अच्छा चलें, चलो बहुत सारी तालियां जी, कोई बात नहीं, जर्नलिस्ट फैमिली हो गया जी, बिल्कुल हो गया। दैट्स इट। कितनी देर जी? अब टाइमर कीजिए जी, टाइम कीजिए। तो मिरेकल है, टाइम लगाइए। कितनी देर? 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट। अच्छा जी, जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते जी, वो घर पे क्या लगा सकते हैं जिससे चेहरे की रंगत साफ हो जाए? बहुत सारी चीज़ें। बताएं। जैसे आप लोग केला खाते हैं, बनाना, तो उसके जो छिलका होता है, अंदर की जो लेयर होती है, उससे आप फेस पे मसाज करें और उसको अच्छी तरह से फेस पे लगाएं, कोनियों पे लगाएं, नेकल्स पे, फेस पे, हाथों पे लगा साफ हो जाएगा। टीवी देखें, आधा घंटा लगे रहने दें। और उसको रिमूव कैसे करेंगे? बर्फ़ के साथ, आइस के साथ। तो अगर पानी से कर लें तो? नहीं, आइस के साथ करें तो ज़्यादा इफेक्ट आता है उसका। ओके, क्योंकि वो उसके अंदर जो अपना जो प्रोडक्ट है, उसके जो क्रीम है, मतलब नेचुरल क्रीम जो होती है, वो आपको वाइटनिंग के लिए बहुत हेल्प करती है। लो भाई, कमाल हो गया यार, सबसे ईजी है। और आप टीवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं और ज़्यादा चाह रहे हैं कि आपके लिप्स जो डार्क हो जाते हैं लोगों के, बड़ी एक आम सी रेमेडी है, मगर वो लोग करते ही नहीं है। बताते समय लोग घर में करते नहीं है। आप ग्लिसरीन लें, लेमन लें, रोज़ वाटर लें, हाथ पे लगा लें हल्का सा, और अपने लिप्स पे जैसे टूथपेस्ट करते हैं इसी तरह से लिप्स मलते रहें। आपके 5-6 दिन के अंदर लिप्स आपके वापस पिंक, अपनी नेचुरल। क्या बात है, क्या बात। गुड। अच्छा, while we are waiting, आप बताइए कि किस तरह से चेहरे की रंगत को बहाल किया जा सकता है बगैर, मतलब अगर एजाज के पास कोई नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें, तो घर में ऐसी किचन में कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे आप अपनी रंगत को बहाल कर सकते हैं? सौंफ और गुलाब की पत्तियाँ दूध में डाल के लाजमी पिए, उससे भी कलर बहुत ग्लो करता है। बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा सौंफ ले लें, ठीक है, और एक हमारी जो देसी गुलाब की पत्तियाँ हैं वो दूध में उबाल के लाजमी पिए। या वो कलर की चीज़ जो आपको रेड एंड पिंक कलर में मिलती है। अनार बेहतरीन है। अनार का छिलका भी बहुत अच्छा होता है, अगर उसका पाउडर बना के रखा जाए और उसको फिर दूध में मिला के स्क्रबिंग की जाए, उससे भी आपकी वाइटनिंग आ सकती है। वाह, डॉक्टर साहब आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि डॉक्टर साहब आप लीजिए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कौन बोल रही हैं आप? अनीला बोल रही हूँ शेखुपुरा से। जी, प्रोग्राम देख रही हैं आप? नहीं, लाइव गई, हम प्रोग्राम तो नहीं आपका देख रहे हैं। ओह, प्रोग्राम नहीं तो अब कैसे देखिए? रात को रिपीट तो होगा, खैर सुबह सवेरे होगा। सुबह सवेरे फजर में। सर मुझे आपसे बात करनी थी, मुझे मोटापे के लिए इंजेक्शन चाहिए था अपनी वालदा के लिए। जी, अम्मी के लिए। प्रोग्राम नहीं देख रही तो आपको कैसे पता चला? ये खबर दूर तक लाइट अभी गई है, मैं पहले से देख। अच्छा, पहले से देख रही है। ओके। सर, ये खबर जंगल की आग की तरह समा के जरिए फैल चुकी है। जी अच्छा, बिल्कुल। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अनिला, आप बताइए क्या अनिला को दे रहे हैं हम? बिल्कुल दे रहे हैं। आपकी अम्मी के लिए मैं एक टैबलेट भी दूंगा, एक क्रीम भी, और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि देखिए, जब आपको कोई चीज़ इस प्लेटफॉर्म से देंगे एक ऑथेंटिसिटी के साथ, कोई स्टेरॉइड्स नहीं होंगे। अच्छा, एक वो डॉक्टर साहब भी कह रही थी, एक हार्मोन्स एक अलग चीज़ है, हार्मोन्स एक अलग पूरा चैप्टर है। लोग समझते हैं कि पता नहीं हर चीज़ में कोई हार्मोन्स दाखिल है। अच्छा, जब तक हम सांस ले रहे हैं, जब तक मैं खुश हूँ, साइड से जल रहा हूँ या कोई खुशियाँ मना रहा हूँ, तो मेरे अंदर हार्मोन्स अगर मौजूद हैं तो मैं जिंदा हूँ।
जिस दिन हार्मोन्स खत्म हो गए ना मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसी तरह स्टेरॉइड्स भी होते हैं, वो एक तनासुब में। सर हर चीज़ लोग समझते हैं कि पता नहीं स्टेरॉइड कोई दुश्मन, अगर स्टेरॉइड्स नहीं होंगे, कॉर्टिसोल नहीं होगा तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी। स्टेरॉइड्स हर चीज़ एक तनासुब, पानी एक तनासुब में होगा, गोश्त एक तनासुब में होगा। लोग समझते हैं कि जी हार्मोन्स है तो पता नहीं कौन सी बलाएं जो बाहर से दाखिल होगी। हार्मोन्स आपके अपने जिस्म के अंदर होते हैं। एक टेलीफोन कॉल और है। एजाज टाइम कितना हो गया, कितनी देर? 2 मिनट बाकी। 2 मिनट बाकी हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं 2 मिनट बाकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस हैं, डॉक्टर खुर्रम हैं, डॉक्टर जाहिद हैं, एंड ऑफ कोर्स एजाज रोमेरो हैं। प्लीज बात कीजिए। जी साहिबा, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी जी सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे मोटापे के इंजेक्शन चाहिए आपसे। मैं बिल्कुल आपको दूंगा, अपना नाम नोट करा आप ये बताइए, फैट रिड्यूस करने के इंजेक्शन, वरना ये मोटे होने के इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं वो तो सर कोई लड़की इतनी भी आती है कहते हैं पतला होने का बता दे और मजीद पतला होना। हाँ वो तो मुझे पता है, कोई लड़की मोटा होने का सवाल नहीं पता था। बिल्कुल मैं आपको दूंगा, अपना नाम लिखवा दे। अच्छा जी, टैबलेट भी देंगे, बिल्कुल फिट होंगे। अच्छा जी, अब आपने ये देख लिया। सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हम ब्रेक में इनको वॉश करेंगे। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, एक बार फिर इनको दिखा दीजिए। इनको ये कोई ऐसा कोई गिमिक नहीं है ब्रेक में। अब हम इसको इनको वॉश कर देंगे यहाँ पे, और वॉश करने के बाद पहले हम इन्हें दिखाएंगे कि इनके चेहरे की रंगत कैसी आई है। उसके बाद मैं आपको वो इंजेक्शंस यहाँ पर लाइव डेमो करके दिखाऊंगा जो आपके फैट को घुला सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर खुर्रम ने यहाँ से लोग जो है, रेसिपिएंट्स जो हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया है। 2 ऐसे लोग होंगे जिनको आज फैट घुलाने के, मोटापे कम करने के इंजेक्शंस लगेंगे। आप भी इनाम जीत सकते हैं। 10 इंजेक्शंस हम फ्री देने जा रहे हैं, 3 हम दे चुके हैं, 7 अभी बाकी हैं। आप कॉल्स कर सकते हैं। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी बहुत सारी दो लोग चाहिए मुझे इंजेक्शन के लिए। 2 लोग कौन कौन से थे, कौन से? अब जल्दी बता दीजिए मुझे। एक तो डबल चिन पे लगाएंगे, एक बाजू पे। आप आ जाइए, आप आ जाइए। और कौन? ये आप आ जाइए, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए। आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। आपको कहाँ कहाँ लगना है? बाजू पे। ओके, और आपकी, मैं ख्याल आपकी डबल चिन। इनकी डबल चिन, ये डबल चिन थोड़े ये आपके बाजू पे कर लेते हैं, ठीक है, इजी। और आपकी डबल चिन कर लेते हैं। नहीं तो आप डबल चिन पे लगवा लीजिए, क्या होगा? अरे तो डबल चिन भी बहुत है। दोनों करते हैं वैसे तो। एक ये करते हैं, एक ये, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर रहना है, बाकायदगी से करेंगे तो बहुत अच्छा। क्या एक इंजेक्शन से फायदा होता है? नहीं, कम से कम 3 to 4 लगेंगे। और उसके साथ अपनी खुराक का ख्याल रखें। मैं आपको टैबलेट्स दूंगा, वो खानी है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। उसको आराम से चेक करें, ठीक है। अच्छा, पहले और एक क्रीम भी दूंगा आपको। सबसे पहले क्या करना है कि अब मैंने एक पेस्ट बनाया है जिसके अंदर है जी, ये जरा ये बंद कीजिएगा, पता नहीं इसमें कुछ आ रही है, कोई चीज आ रही है। हाँ जी सर, सबसे पहले डाला मैंने मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, ये हम क्या बना रहे हैं? ये एक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, जो एक लेप एक तरीके का, कि जो आपकी बॉडी जहां से, अगर पेट से हो रहा है या लव हैंडल से हो रहा है, या फिर आपको थाई से हो रही है, या लड़कियों के कुप का इशू होता है, ठीक है, या आपकी डबल चिन ज्यादा हो रही है, तो वहां पे आप ये क्रीम लगाएंगी। ऊपर से आप चाहे, अगर डबल चिन पे तो नहीं कर सकते, मगर बाकी जगह पे आप ऊपर से मलमल का कपड़ा बांध लें, ठीक है, रैप कर लें, टाइट रैप कर लें, बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला? मैंने इसके अंदर डाला अर्के गुलाब, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, पेट्रोलियम जेली, ठीक है, विटामिन ई एंड कोलेजन इलास्टिन लोशन, ओके, पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके साथ मैंने ये क्रीम ऐड की, थोड़ी सी जस्लिन, थोड़ा बाहर को, जो आप ही की बनी हुई है। जी सर, बाहर से मैं, ओके, ये मैं माइक आपका, इट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्रीम ऐड की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस क्रीम को अच्छी तरह से आपके बाजू पे लगाएंगे। नो इश्यूज, आप छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, छोड़ दीजिए, ये मुझे दे दीजिए जी, छोड़ दीजिए। ये क्रीम आपने ली और अच्छी तरह से आप बाजू पे इसको मसाज करें, ठीक है। बहुत सिंपल, आप घर में बना सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी ले लें, अगर और कुछ नहीं, ग्लिसरीन ले लें। अच्छा, ये मसाज इंजेक्शन से पहले? बिल्कुल, बिल्कुल, इंजेक्शन से पहले। ओके, आपने ये मसाज किया यहाँ पे, ठीक है, इसको टाइटन अप किया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इस पर हम जाके इंजेक्शन लगाएंगे और ऊपर से आपके हल्का सा कपड़ा बांध देंगे, ठीक है। आप देखिएगा बाजू कितनी जल्दी। साइलेंस। देखिए, हम जो कुछ आपको दे रहे हैं वो नॉलेज है, तो प्लीज़ उसको ज़रा उसी तरह से उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब ने एक क्रीम जो है वो पहले लगाई है उस जगह पे जहाँ इंजेक्शन को लगाना है, उस लोकल एरिया पे लगाया है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? ये जो, अगर जैसे स्किन थोड़ी सी लूज हो रही है, ठीक है, या लव हैंडल फर्म हो जाती है। डॉक्टर साहब यहाँ रुक जाइए, बिकॉज मैं सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए जाऊंगा। आपने हफ्जा को और मरियम को देखा था पहले,
आइए हम आपको सबसे पहले उनकी पहले की पिक्चर दिखाते हैं, बिफोर क्या था और इसके बाद आफ्टर दिखाएंगे। पहले बिफोर रोल कीजिए, मरियम का रोल कीजिए बिफोर। मरियम थी ये मरियम थी और अब मरियम को देखिए, क्रीम लगने से पहले और क्रीम लगने के बाद मरियम को देखिए, ये मरियम है। अच्छा वाज़े फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है। अच्छा जी हफ्ज़ा को दिखाइएगा, ये या तो अभी दिखा दिया आपने। अच्छा कुछ देर ये हफ्ज़ा थी कुछ देर पहले और अब हफ्ज़ा को दिखाइए। वाह 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 वाह, ऑनेस्टली कमाल है जी, वेरी नाइस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज तशरीफ रखिए। वाकई डिफरेंस है, वाकई डिफरेंस है और हम सब विटनेस हैं इस बात के, वाकई डिफरेंस है, बहुत कमाल है जी। हाँ डार्क सर्कल के बारे में बाद में बताएंगे, पहले इंजेक्शन हो जाए। हाँ जल्दी जाओ। ओके हाँ जी। अच्छा सर, हमने ये किया, अब उनके जाके इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है जी। जो खून के अंदर नहीं जाएंगे, ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, आपके सिर्फ सुपरफिशियल सेल्स तक ही रहेंगे। ठीक है, बस हो गया जी। अच्छा ये देखिए, बहुत आराम से, घबराइएगा मत, बिल्कुल नहीं घबराए, पता नहीं चलेगा, बहादुर हैं। देखिए लाइपोलिटिक एजेंट्स है, बिल्कुल। लाइपोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं वो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज करते हैं, उसके जरिए आपका जो चर्बी पिघलने का अमल है वो डबल ट्रिपल हो जाता है और ग्रेजुअली। अच्छा ये कितने इंजेक्शंस लगते हैं डॉक्टर साहब के, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लव हैंडल्स पे भी लगा सकते हैं, पेट पे भी लगा सकते हैं, इस जगह डबल चिन पे लगा सकते हैं, थाइज में लगा सकते हैं, मगर खून में नहीं लगाते हैं, ठीक है, वेन्स में नहीं, नसों में नहीं लगाते, ठीक है, सिर्फ आपके अंडर द स्किन सबक्यूटेनियस, बिल्कुल अंडर द स्किन। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही वर्ड कह रहे हैं। रेजिम कितना है, कितने, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या कितना आप हेवी हैं, ठीक है, कम से कम 3 to 6 मंथ तो लगते हैं। जिस लेडी में आप कर रहे हैं इनका बताएं ना कि इनको कितने इंजेक्शंस की नीड होगी, कम से कम 6 to 8 तो होगा, ठीक है, 6 to 8 होगा। थोड़ा अपना ख्याल भी कीजिएगा कि खुराक में रोटी चावल मीठा कम कर दें, सब्जियां ज्यादा हो, सलाद चावल मीठा एंड एक्सरसाइज, वॉक बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, नींद वेरी इंपॉर्टेंट, और नींद भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिन को ना सोएं, रात को सोएं। ओके ओके, दर्द तो नहीं हो रहा आपको? ऑसम ऑसम जी, ऑसम, ये हो गया जी, लग गया, इंजेक्शंस लग गए, अब ये लग गया बिल्कुल। अब ये क्रीम थोड़ी सी और लगा के एंड देन वी आर डन, बिल्कुल। और फिर उनके ये देखिए क्रीम और लगा के ऊपर से ये कपड़ा लगा देंगे, अगर आप बेल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज और एहतियात के बावजूद। अच्छा मैं चाह रहा हूँ बिकॉज़ टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो इनके अगर चिन पे भी लगा के दिखा, चिन पे भी लगा दें, चिन पे आपकी लगा दें, चिन पे आपकी लगा है ना, चिन पे इनकी लगा दें, उनको बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट है, वैसे इनकी ज्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा तो इनको आपको लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट टाइम को अच्छा सा करेंगे। आप मोटी भी नहीं, ज़ैंथिलाज़मास भी बड़े प्रोमिनेंट, ज़ैंथिलाज़मा बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि आईज के ऊपर जो है येलोइश डिस्कलरेशन, ये एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिशन। डबल चिन यानी आपकी चिन ऊपर 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 बिल्कुल। ये एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हाँ मेरा नाम मिसेस नईम। मिसेस नईम क्या कहना चाहती हैं? मैंने डॉक्टर साहब से ये इंजेक्शन लेने हैं। आप कहाँ पे हैं? कराची में, कहाँ, इस्लामाबाद में, कहाँ? लाहौर से। आप लाहौर से जो बिल्कुल बिल्कुल लाहौर से भी आ सकती हैं, और बस आप हमें कांटेक्ट करें, बिल्कुल आपको जरूर लगाएंगे, कोई इशू नहीं। चलिए जी, हमारे पास 2 मिनट हैं बस, जल्दी से 1 minute 20 seconds, और आप देखिएगा दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, नो इश्यूज एट ऑल। ये इसलिए आपको डेमो यहाँ पर लगवा के दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। डोंट इस तरह से मत कीजिए, शी कुछ भी नहीं हो रहा, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। आपको सामने लगा रही हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और दूसरा उनके कोई ब्लड में नहीं जा रहा, हार्मोन्स को कोई बॉडी को बिल्कुल। अच्छा चूंकि ब्लड में नहीं जा रहा, किसी रिएक्शन का कोई अंदेशा ही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है आपको रिजुविनेटिंग भी है ये, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन भी हैं जो कि बिल्कुल उससे जाकर बिल्कुल हो गया। That's it. अच्छा अब आप ये भी है, सुबह शाम ये खाएंगी आप दूध के साथ, सोया मिल्क के साथ, बगैर बलाई वाले दूध से, और पूरी बॉडी पे ये मालिश कीजिएगा मुल्तानी मिट्टी मिला के। और मुझे 1 हफ्ते के बाद फिर मिलिएगा क्लिनिक पे या यहाँ पे, मैं आपके 10 पूरे करूंगा। अच्छा इनको हमने फ्री दे दिया है 10 और आपको फ्री दे दिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू एजाज, थैंक यू डॉक्टर साहब, कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हमने यहाँ जो कुछ भी डेमो करवाया है आपको, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस बात की कि जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, जिन डॉक्टर्स को, जिन एक्सपर्ट्स को हम आपको बुलाए, आप
यहाँ पर बुलाते हैं वो तमाम के तमाम बहुत ऑथेंटिक होते हैं और आप इनके पास बिला खतरे जा सकते हैं, हमें कोट कर सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आपकी हिफाजत करता है। कल कुछ ऐसा नया है जो आप भी कहेंगे वाह क्या कर दिया। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दिमाग, कल सुबह 9 बजे तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।